ओम साई नाथाय नमः। आज मैं आपके सामने बाबा की कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अमीर शक्कर की प्राण रक्षा। बांद्रा में रहने वाला अमीर शक्कर साईं बाबा का भक्त था। वह वहाँ पर दलाली किया करता था। एक बार उसे गठिया रोग हो गया। रोग के कारण उसे असहनीय कष्ट का सामना करना पड़ रहा था। आखिर में बीमारी से परेशान होकर अपना काम धंधा छोड़कर शिरडी आ गया और साईं बाबा से अपनी बीमारी के बारे में बताकर उनसे मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना करने लगा। उसकी प्रार्थना सुनकर बाबा ने उसे चावड़ी में रहने के लिए कहा। उस समय चावड़ी ऐसे रोगियों के लिए किसी भी तरह से अनुकूल स्थान नहीं था, क्योंकि वहाँ टूटी फूटी और सीलन भरी हुई थी। बरसात के मौसम में उसकी छत भी टपका करती थी, परंतु बाबा की आज्ञा को कौन कैसे टाल सकता है। अतः अमीर शक्कर वहाँ मन मारकर रहने लगा। इतना ही नहीं, बाबा ने उसे मस्जिद में आने को मना कर रखा था, लेकिन बाबा का यह नियम था कि वह सुबह शाम चावड़ी से होकर निकला करते थे। बाबा एक दिन के अंतराल पर जुलूस के साथ वहाँ पर आते और विश्राम भी करते थे। वहीं पर भक्त का बाबा का पूजन आरती करते। अमीर शक्कर को वहाँ बैठे बैठे ही बाबा का दर्शन लाभ होता था। उसे वहाँ रहते हुए 9 महीने बीत गए। अमीर शक्कर का वहाँ रहते हुए मन उब गया। उसे चावड़ी बंदी खाना लगने लगी। वैसे उसका गांव वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। अब वह वहाँ जाकर आराम से रह भी सकता था, लेकिन बाबा से अनुमति मांगी जाए तो शायद वह अनुमति ना देंगे। इसलिए एक रात वह चोरी छुपे वहाँ से निकलकर कोपर गाँव से जाकर एक धर्मशाला में ठहर गया। वहाँ पर उसने एक फ़कीर को देखा जो पानी के अभाव में तड़प रहा था। उसने अमीर शक्कर से पानी मांगा। अमीर शक्कर ने उसे पानी लाकर दिया। पानी पीते ही फ़कीर ने दम तोड़ दिया। यह देखकर अमीर के होश उड़ गए। वह क्या करे और क्या ना करे। उसने सोचा कि यदि इसके मरने की सूचना पुलिस को देता हूँ तो पुलिस मुझे पकड़ेगी, फिर ना जाने कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और पूरी छानबीन होने तक, उसे बेगुनाह होने तक पुलिस को उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसा सोचकर वह वहाँ से भाग निकला और सवेरा होने से पहले वह शिरडी जा पहुंचा। उस समय उसे बाबा की अनुमति के बिना शिरडी छोड़ने का अत्यंत पछतावा हो रहा था। वह मन ही मन बाबा से प्रार्थना करने लगा और बाबा से माफ़ी मांगते हुए चावड़ी लौटा तो उसकी जान में जान है। इसके बाद वो चावड़ी में तब तक रहा जब तक बाबा ने उसे जाने की आज्ञा नहीं दी, और बाबा के आशीर्वाद से उसमें बीमारी से मुक्त हो गया। अमीर शक्कर जिस समय चावड़ी में रहता था, साईं बाबा भी एक दिन छोड़कर रात में वहाँ सोते थे। चावड़ी में बाबा के साथ अमीर शक्कर भी सोता था। एक बार की बात है, आधी रात के बाद बाबा ने जोर जोर से अब्दुल पुकार कर कहा, अब्दुल जरा देख तो सही, कोई दुष्ट मेरे बिस्तर पर चढ़ रहा है। अब्दुल दौड़कर लालटेन लाया। उसने बाबा का बिस्तर बहुत ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ भी ना दिखाई दिया। तब बाबा ने अब्दुल से जरा ध्यान से देखने को कहा और जमीन पर अपना सर सटका जोर जोर से पटकने लगे। इस हड़बड़ी से अमीर शक्कर की नींद टूट गई। उसे यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो चुके थे। उसे बाबा की बातों का कुछ कुछ अंदाजा हो चुका था। बातों के संकट को बाबा स्वयं का संकट कहते थे। फिर जब उसकी नज़र अपने बिस्तर के पास में पड़ी तो देखा कि कुछ हलचल हो रही है, और अब्दुल को लालटेन लाने को कहा तो वहाँ पर सांप कुंडी फैलाए बैठा फन हिला रहा था, और सबने देखा। फिर सबने मिलकर उस सांप को मार डाला। इस तरह बाबा ने समय से पहले ही सूचित करके अमीर शक्कर के प्राणों की रक्षा की। ओम साई नाथाय नमः। ओम शिरडी साई नाथाय नमः।